We are going to survive 100 days in this flat map of Farming Simulator 25 और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम ये जर्नी $0 से स्टार्ट कर रहे हैं। इस पूरी खाली जगह पे हमारे सिवा कोई भी नहीं होने वाला, ना कोई एनिमल ना ही कोई इंसान, और हमें जिन चीजों का जरूरत पड़ेगा वो हमें बाई एयर यानी कि ड्रोन से डिलीवरी होगा। बट हमें चीजें बाई करने के लिए भी सबसे पहले पैसे अर्न करने पड़ेंगे। और हमारे पास है एक टेंट जिसमें हम सोएंगे, एक है सेलिंग पॉइंट जहां पर हम चीजों को सेल करेंगे, और एक साइट और एक हैंड बेलर। दैट्स इट। बस इतनी चीजों से हमें अपनी जर्नी को स्टार्ट करके यहाँ पर सरवाइव करना है, वो भी 100 डेज तक। तो चलो बिना किसी देरी के अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का लाइक एम रहेगा 1000 लाइक का, जो पूरा होने के बाद ही इसका सेकंड पार्ट आएगा। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ओके गाइस, वेलकम टू डे 1। अभी हमारे पास $0 पड़े हुए हैं और इस सुनसान एरिया में हमारे सिवा कोई भी नहीं है। और अभी हमें पैसे अर्न करना है जिससे कि हम अपना सेटलमेंट यहाँ पर बिल्ड कर पाए। और पैसे अर्न करने के लिए हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन है, जो कि है ग्रास को कट करके सेल करना। कटिंग के लिए हमारे पास एक ये हैंड टूल है जिसकी मदद से हम ग्रास को कट कर सकते हैं, और ये एक बेलर है जिससे हम ग्रास का बेल्स बना के सेल कर सकते हैं। तो मैंने हैंड टूल को उठाया और ग्रास कट करने में लग गया। इससे ग्रास कट करना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत कम एरिया का ग्रास एक बार में कट कर रहा था और ये बहुत स्लो भी काम कर रहा था। बट अपने पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो मैं फटाफट से इससे ही ग्रास कट करने लग जाता हूँ। काफी टाइम तक मजदूरी करने के बाद मैंने अच्छे खासे एरिया का ग्रास कट करके कंप्लीट कर दिया। अब टाइम था इस ग्रास का बेल्स बनाने का, क्योंकि अगर मैं बेल्स बना देता हूँ तो मैं उसको आसानी से उठा के सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर सेल कर सकता हूं। तो मैं फटाफट से लग जाता हूं ग्रास का बेल्स बनाने में। ये काम भी काफी ज्यादा टफ था, क्योंकि ये बहुत कम एरिया का ग्रास एक बार में उठा रहा था, और थोड़े टाइम में ही ग्रास बेलर जो है फुल भी हो जा रहा था। अपने को उसे बार बार खाली भी कराना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपने को ग्रास वगैरह भी इसमें कलेक्ट कराना पड़ेगा। तो मैं लग जाता हूँ इस काम को करने में। काफी टाइम तक काम करने के बाद फाइनली ये काम भी कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास काफी सारे बिल्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक बिल्स को उठा के सेलिंग पॉइंट पर ले जाना स्टार्ट करता हूँ। चलो देखते हैं इससे कितना पैसा बनता है। भाई कुछ अच्छा पैसा मिलना चाहिए। $81। ओके, नॉट बैड। एक बेल्स से अपने को $81 मिला, और हमारे पास ठीक ठाक बेल्स हैं। मैं बारी बारी से सारे बेल्स को लाके सेल करने लगा, और फाइनली सारे बेल्स को सेल करने के बाद हमारे पास $568 बन गया। और हैंड टूल से ग्रास कट करना काफी ज्यादा मुश्किल था, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा इक्विपमेंट देखा जाए जिससे कि ये प्रोसेस थोड़ा इजी हो पाए। तो मैंने अपने फोन में शॉप को ओपन किया और वहां पर चेक करने लगा कि मैं ऐसा क्या बाई कर सकता हूँ। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे हैंड लॉन मोवर मिला, जो कि दो थे, एक $1500 और एक $800। और अभी भी हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। वापस से मैं हैंड टूल को उठाता हूँ और लग जाता हूँ ग्रास को कट करने में, क्योंकि अभी भी अपने को $300 कम थे। काफी टाइम तक ग्रास कट करने के बाद वापस से मैं अच्छे खासे एरिया का ग्रास कट कर दिया, और फिर बेलर उठाया और बेल्स बनाने में लग गया। इस बार भी बेल्स बनाने के बाद अच्छे खासे बेल्स आ गए थे। उम्मीद था कि इस बार मैं $1000 क्रॉस कर पाऊँ। तो मैं बारी बारी से सारे बेल्स को सेल करने लग गया, और सारे बेल्स को सेल करने के बाद फाइनली मेरे पास $1100 हो गए, और अब मैं उस लॉन मोवर को बाई कर सकता था। तो मैं गया शॉप में और मैं छोटे वाला लॉन मोवर को ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद ही अपनी डिलीवरी आ गई, और ये रहा लॉन मोवर। तो ये है अपना, देखो, नया टूल्स गाइस। इससे हमारा काम थोड़ा सा तो आसान हो जाएगा। भाई इसको चलाना बहुत मुश्किल है यार। प्याज की ये कैसे जा रहा है, कभी आड़े कभी टेढ़े। कोई बात नहीं, इसको कट करके देखते हैं। ओके भाई, सही से कट तो हो रहा है, बट ये तो काफी ज्यादा छोटा एरिया कट कर रहा है। कोई बात नहीं, इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये टूल उतना इफेक्टिव नहीं था जितना मैंने सोचा हुआ था, बट मैंने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, तो हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था इसके अलावा। तो मैं लग जाता हूँ इसी से ग्रास को कट करने में। काफी टाइम तक ग्रास कट किया तो अच्छा खासा एरिया का ग्रास कट हो गया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बड़े एरिया का ग्रास कट किया जाए, और ये एरिया इतना ज्यादा बड़ा था कि मुझे इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया। काफी टाइम तक मजदूरी करने के बाद फाइनली मैंने एक बहुत बड़े एरिया का ग्रास कट करके कंप्लीट किया। भाई अपने पास बहुत ज्यादा ग्रास हो गया है। क्या हम ये बेलर बाई कर सकते हैं? बट यार ये 60,000 का है भाई, इतना तो पैसा ही नहीं अपने पास। अगर मैं इसको लीज पर भी लेना चाहूँ तो शायद से ये 3000 के लीज में पड़ेगा। उतने भी पैसे नहीं हमारे पास। भाई अभी तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। कुछ और देख सकते हैं ना, एक फॉरेज वैगन आता है जिसमें हम डायरेक्टली इसको उठा सकते हैं, बट उसके लिए ट्रैक्टर चाहिए होगा शायद से। तो वो फॉरेज वैगन देखते हैं कितने का आएगा। वो अगर सस्ता होगा तो हम वो भी ले सकते हैं। ट्रेलर में तो वैसे कुछ है नहीं जिसमें हम डायरेक्टली इसको लोड करा पाए। ठीक है, फॉरेज वैगन ये रहा। ओके, इसमें 30,000 का है। अगर हम इसको लीज भी करते हैं ना, तो ये अपने को 1500 के लगभग में मिल जाएगा।
अभी यार लेकिन उतने भी पैसे नहीं है और ट्रैक्टर भी चाहिए होगा। पैसे ना होने की वजह से मैं और इक्विपमेंट अपग्रेड नहीं कर सकता था, तो हमारा जो हैंड बेलर था मैं उससे ही काम करने लग जाता हूँ। और इस बार बहुत बड़ा एरिया था तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम भी लगने वाला था। बहुत टाइम तक लगातार काम करने के बाद फाइनली मैंने सारे एरिया का ग्रास बेल्स बना के कंप्लीट कर दिया। भाई ये जो ट्रेलर है ना 200 का, इससे कुछ काम हो सकता है क्या? एक बार इसको बाई करके देखें। चलो बाई करके देखते हैं, क्या पता इसमें मैं एक बार में लोड कर पाऊँ बेल्स, समझ रहे हो। इसको फील्ड में लेकर चलते हैं, देखते हैं इस पे 2 बेल्स आ जाता है। एक इस पे रखते हैं। ओके, अबे ये तो अपने आप ही आगे जा रहा है प्यास की। ये दूसरा भी रखो इसी पे, आजा। भाई ये काम नहीं कर रहा यार, $200 भी ये वेस्ट हो गए। छी, अब मुझे ऐसे ही ले जाके सेल कराना पड़ेगा। ये हैंड ट्रेलर ने काम नहीं किया तो मैं खुद से ही सारे बेल्स को बारी बारी से सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर सेल करने लगा। और काफी टाइम तक दौड़ने के बाद आखिरी बेल्स को सेल करके मेरे पास जो बैलेंस था वो हो चुका था $1738। फाइनली कुछ अच्छे पैसे बने और ये करते करते शाम भी हो रहा था। एक काम करते गाइस, $1700 हो गए ना तो थोड़ा अपग्रेड तो करना पड़ेगा। ऐसे मैं उस टूल से काम नहीं कर सकता, समझ रहे हो। अपने को एक चाहिए मोवर और एक ट्रैक्टर, तो देखते हैं ये कितने का पड़ता है। 1700 में हमारा काम हो जाएगा या नहीं। ये रहा मोवर और सबसे सस्ता यही है 13,500। अगर हम इसको लीज करते हैं, $1700 हमारे पास पड़े हुए हैं, तो ये $600 का आ रहा है। भाई हो जाए, अपग्रेड करेंगे तभी जाके काम होगा। एक बार को ट्रैक्टर भी देख लेते हैं कितने का पड़ेगा। $600 का ये हो गया। और स्मॉल ट्रैक्टर लेते हैं, मीडियम ट्रैक्टर तो नहीं ले सकते, इसमें ट्रैक्टर देखते हैं। वैसे हमारे पास जो ऊपर ट्रैक्टर है वो सारी महंगी है और ये सब हमारे पास ऑप्शन पड़े हुए, बट उसको चलाने के लिए अपने को एचपी भी देखना पड़ेगा ना कि वो कितने एचपी में चलेगा। वैसे हमारे पास यहाँ पर फोर्ड की ट्रैक्टर पड़ी हुई है जो कि काफी सस्ती है, क्योंकि ये सब सेकेंड हैंड ट्रैक्टर है, तो ये हम ले सकते हैं, अभी लीज पे ले सकते हैं। अगर हम इस ट्रैक्टर को देखें, इसको लीज पे लेने के लिए $433 सिर्फ चाहिए। भाई ये तो काफी फेयर है यार, ले सकते हैं। चलो ले लेते हैं। उस मोवर को तो ये चला ही लेगा आराम से मेरे हिसाब से। आ जाओ भाई। ओके, फाइनली अपग्रेड किए भाई। अब चलते हैं लॉन मोवर को भी ले लेते हैं एक बार को। ओके, ये रहा। वैसे 60 HP चाहिए तो आराम से चल जाएगा, इसको ले लेते हैं। आ जाओ भैया जी। ओके, ये सब करने के बाद अब हमारे पास $588 पड़ा हुआ है। सही है, अभी भी हमारा काम चल जाएगा। और नेक्स्ट अब अपने को इस फोरेज वैगन को भी बाई करना है, मतलब कि लीज पे लेना है, क्योंकि इससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। ओ भाई ये ट्रैक्टर देखो यार, फोर्ड की काफी क्रेजी लग रही है भाई। पुराने दिनों की याद दिला दी। पुराने टाइम में तो यही सब ट्रैक्टर हुआ करती थी भाई। क्रेजी भाई, इसका साउंड भी बहुत अच्छा होता है, एक बार सुनो। ओ भाई, बट एक प्रॉब्लम ये है कि अपने को इसको बैक में अटैच कराना पड़ेगा और अपने को ट्रैक्टर भी बैक में ही चलाना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि सीधा चलाएंगे तो ये मोवर काम नहीं करता। अरे यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मैंने ट्रैक्टर में मोवर को अटैच कराया। मैंने एक बार को ट्राई किया कि क्या ये सीधा काम करेगा, बट नहीं, ये ऐसे काम नहीं करने वाला था। अपने को ट्रैक्टर को उल्टा ही चलाना पड़ा। तो मैंने ट्रैक्टर को मोड़ा और बैक गियर में ही ग्रास हार्वेस्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया। इससे हार्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा ईजी था, क्योंकि ये काफी बड़े एरिया का ग्रास एक बार में कट कर रहा था। और इस बार मेरा प्लान था कि मैं और भी ज्यादा बड़े एरिया का ग्रास कंप्लीट कराऊं। वैसे ट्रैक्टर चलाने में भी मुझे बहुत मजे आ रहे थे, तो मैं इस काम को आसानी से करते जा रहा था। कई घंटों तक लगातार ट्रैक्टर चलाने के बाद मैंने अच्छे खासे एरिया का ग्रास कट करके कंप्लीट कराया। और अभी हमारे पास फोरेज वैगन लीज करने के भी पैसे नहीं थे, तो मैंने ट्रैक्टर को अपने टेंट के पास खड़ा किया और हैंड बेलर को उठा के उसी से बेल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। इस बेलर से काम करना मुश्किल तो था ही, बट अभी जब तक हम फोरेज वैगन नहीं ले सकते या तो कुछ नए इक्विपमेंट नहीं बाय कर सकते, मुझे इसी से काम करना था। थोड़े दूर का ग्रास बेल्स कंप्लीट कराने के बाद मैं देखने लगा कि मैं कोई ट्रेलर बाय कर सकता हूं जिससे कि इसको कम से कम सेल करना तो आसान हो जाए। तो मैंने एक ट्रेलर देखा जो कि मुझे लीज पे $127 का मिल रहा था, तो मैंने उसको लीज कर लिया। मैंने ट्रैक्टर उठाया, ट्रेलर को अटैच कराया। वैसे ये ट्रेलर ऑटोमेटिक लोडिंग था, बट ये काम नहीं कर रहा था इस बेल्स पे। इसके लिए थोड़े बड़े बेल्स चाहिए थे, बट फिर भी हमारा काम आसान हो गया था। हम एक बार में काफी सारे बेल्स इस पे लोड करा के ले जा सकते थे। तो मैं बारी बारी से इस पे बेल्स को लोड कराने लग गया और सारे बेल्स को लोड कराने के बाद मैं इसको सेल करने के लिए लेके चला गया। चलो गाइस, देखते हैं इसको सेल करने के बाद कितने पैसे बनते हैं। इस बार तो अच्छे खासे बेल्स है भाई, पैसे तो बनने चाहिए इस बार अच्छे। हाँ जी भैया जी, कितने दोगे? ओके, $819, नॉट बैड, अच्छा पैसा बना है। बट यार इतने एरिया का अभी अपने को वापस से बेल्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने में मैं तो वो लीज नहीं कर सकता फोरेज वैगन। कोई नहीं, एक बार ट्राई करें क्या? $1200 में आ जाएगा। भैया जी आ जाओ यार प्लीज, गरीब आदमी हूँ यार।
नहीं आ रहा यार, अपने को बेल्स ही बनाने पड़ेंगे। फराज वैगन मैं अभी भी लीज नहीं कर सकता था, तो मैं वापस से हैंड बेलर से ही बेल्स बनाने लग गया। थोड़े एरिया का बेल्स बनाने के बाद इन सबको मैंने फिर से ट्रेलर पर लोड कराना स्टार्ट किया और इस बार पिछली बार से भी ज्यादा बेल्स थे। ओके, तो इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा बेल्स है। देखते हैं इस बार कितने पैसे बनते हैं। भैया जी इस बार प्लीज अच्छे पैसे दे देना यार, मेरे को फराज वैगन लेना ही लेना है। अब मेरे से ये मजदूरी ना हो रहा भाई। ये लो, ओ भाई 1000 मिला, $2300 हो गया भाई। फराज वैगन तो आ सकता है। हैं ये कैसे अटक गया बे? ओ नो, ये तो उतर ही नहीं रहा। भैंस की कुछ तो लोचा हुआ है इसमें। एक सेकेंड, अनलोड कराना पड़ेगा। हो जा,